इंडस्ट्री लगाना बिहार में आसान है कि नहीं, ये बताइए। हाँ आसान है, बहुत आसान है। जो बातें कही जाती हैं कि यहाँ पे रंगदारी मांग लिया जाता है कंपनी लगाने वालों से, जमीन नहीं मिलता है, उसके लिए माथापच्ची करना नहीं नहीं, पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है या फिर बिहार से बाहर जाना चाहिए? नहीं, बिहार में कंपनी लगा फायदेमंद है, फायदेमंद है। उसी से बिहार तरक्की करेगा। यू आर फ्रॉम? I am Russian. It's depend of what you want to get. सर ये फुली ऑटोमेटिक है, जैसे कि आप रिमोट से इसे सारी कंट्रोल कर सकते हैं, अप्स एंड डाउन कर सकते हैं। ये तो 7 फंक्शन आईसीयू बेड है, इसमें हम लोग 3 फंक्शन 5 फंक्शन वो भी। बेड के अलावा और क्या क्या चीज़ है? बेड के अलावा सर आपको बेड साइड लॉकर, 3 सीटिंग वेटिंग चेयर, सेमी फॉलर बेड, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल में जो भी इक्विपमेंट होते हैं, डस्टबिन हो गए, वेस्टबिन हो गए, सब कुछ हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर बिहार में कैसा लग रहा है कि रोजगार लग सकता है कि नहीं? बहुत सारे बिल्कुल प्रॉब्लम लग सकती है, फॉल्स एलिगेशन है। और बिहार में काफी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि बोल सकते हैं हम लोग की गवर्नमेंट भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम प्रोवाइड करते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार अब तैयार है, बिहार तैयार उद्योग लगाने को लेकर के है। दरअसल बिहार में जब जब बात रोजगार की आती है तो पलायन सबसे पहले दिख जाता है। ट्रेनों में, बसों में भर भर कर दूसरे राज्यों में यहाँ के मजदूर, यहाँ के लोग जाते हैं काम करने के लिए। कहा जाता है कि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है, इंडस्ट्रियल हब बिहार कब बनेगा? पिछले कई सालों से लोग अपने मन में ये प्रश्न उठाते रहे हैं कि नई सरकार आएगी, नया जनरेशन बदलेगा तो शायद बिहार में इंडस्ट्रियल हब आएगा। लेकिन देखिए, महागठबंधन की सरकार इस वक्त बिहार में है और इंडस्ट्रियल हब की शुरुआत बिहार में हो चुकी है। आपको बता दें कि पटना के ज्ञान भवन में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और एक उद्यमियों का मेला यहाँ पर लगा है। हालांकि उद्यमियों की ये मेला कल से शुरुआत हुई है, आज अंतिम दिन है, लेकिन ये अंतिम दिन आप इसे मत मानिए, ये एक शुरुआत है बिहार में रोजगार के लिए, बिहार में उद्योग धंधे के लिए, क्योंकि इसे बड़े पैमाने पर और काफी बृहद तरीके से कराया जा रहा है। पहले दिल्ली में एक बड़ी बैठक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हुई थी और अब देखिए राजधानी पटना में ज्ञान भवन में इंडस्ट्रियल हब के तमाम उद्योगपति जो है वहां पर पहुंचे हैं। 600 से ज्यादा उद्योगपति यहाँ पे पहुंचे हैं। पीछे तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। इन्वेस्टर्स बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 की शुरुआत हुई है और अलग अलग जगहों से जो इंडस्ट्रीज हैं वो बिहार में इस वक्त पहुंचे हैं। एक तस्वीर जरा सा हम इधर भी दिखाना चाहेंगे, काफी खास है ये तस्वीर। बिहार में कहाँ पे रोजगार लगाया जाए, कौन सी ऐसी जमीन है, कहाँ पे नजदीक वहां पे सड़क, बिजली, पानी मिलता है कि नहीं मिलता है। तो बिहार सरकार ने उन बिजनेसमैन को एक मैप के माध्यम से, बिहार के मैप के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं ये वही मैप है जिस मैप पर यह दिखाया गया है कि कहां कहां पर यहाँ पर इंडस्ट्रीज लग सकते हैं और कहां पे लग चुके हैं। आपने परसों ही देखा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ब्रिटानिया बिस्किट जो होता है उसकी एक कंपनी की शुरुआत यहाँ पर कराई है और लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। छोटा सा डायग्राम आपको बताएंगे। वेस्ट चंपारण में कुशीनगर एयरपोर्ट नजदीक दिखाया गया है, गोपालगंज, सिवान, छपरा में गोरखपुर एयरपोर्ट नजदीक है, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, इन तमाम जगहों पर वाराणसी एयरपोर्ट नजदीक है, गया में अपना एक एयरपोर्ट है, राजधानी पटना में दिखाया गया है, दरभंगा में एयरपोर्ट बन गया है। उसके बाद इधर वेस्ट बंगाल के एरिया की तरफ चलेंगे जहां पे सीमावर्ती इलाके हैं, जो सीमांचल का इलाका है, वहां पर दिखाया गया है कि कितनी जमीन है, कितने स्क्वायर फीट में आपको जमीन मिल सकता है वहां पर, और वहां से कनेक्टिविटी क्या है। अगर सीमांचल के क्षेत्र की बातचीत करें तो पूर्णिया में अगर एयरपोर्ट बन जाता है तो जो यहाँ के इंडस्ट्री के लोग हैं, जो इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहते हैं बिहार को, उनके लिए आसान हो जाएगा। बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं, उन कंपनियों के पास चलेंगे। कुछ बिहार की भी कंपनियां होंगी और बिहार के साथ साथ बिहार के बाहर की भी कुछ कंपनियां होंगी जिन्होंने अपना इन्वेस्ट यहाँ पर कराया है और एक मेला जो लगाया गया है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। बहुत सारे कंपनी है, एक एक करके तमाम जगहों पर चलते हैं। छोटा सा दिखा देते हैं शॉट आपको। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, कहीं ना कहीं ड्रोन के माध्यम से जो कीटनाशक और तमाम जो चीजें होती हैं उसे छिड़कने के लिए बनाया गया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे इस वक्त चल रही होंगी, वो भी देख लीजिए। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, बिहार के बाहर से, बिहार से, और साथ ही साथ एक इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी बिहार की राजधानी पटना सहित बिहार के तमाम जगहों पर की जा रही है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग कंपनी के लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। क्या इनकी महत्वता है, क्या क्यों यहाँ पर खास है,
ये कहीं ना कहीं स्टार्टअप और एक योजना जो है बनाने की तैयारी राजधानी पटना में मेला के माध्यम से बताया जा रहा है। टूरिज्म को किस तरीके से और विकसित किया जा सकता है, साथ ही साथ कौन से कंपनी यहाँ पर बिहार में भी कार्य कर रहे हैं, कौन सी कंपनी आ सकते हैं, संभावनाएं कितनी ज्यादा है। देखिए राजधानी में कई ऐसे कंपनी चलते हैं, छोटे मोटे लघु उद्योग जिसको कहते हैं वो चलते हैं लघु उद्योग, लेकिन इस वक्त लघु उद्योग चलते हैं, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, हैंडीक्राफ्ट जो कहा जाता है, भागलपुर का सिल्क एरिया वो भी यहाँ पर है, और जो स्थिति यहाँ जो चीजें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। जरा देखिए किस तरीके से अलग अलग उद्योग धंधे जो हैं वो लगाए गए हैं, और किस तरीके से जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिहार में पहुंचे हैं, और जो अलग अलग कंपनियां हैं, जो अलग अलग चीजें हैं उसे बना करके यहाँ पे रखा गया है। ये एक शुरुआत की जा रही है, हालांकि आज समापन का दिन है, लेकिन आप मान के चलिए कि आज से बिहार में एक नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है। किस तरीके से बिहार में इंडस्ट्रीज के हब लगेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिहार में होगा, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। चारों तरफ हमने आपको घुमा के दिखा दिया। बिहार में कपड़ों का बड़ा उद्योग माना जाता है, वो यहाँ पर है, जरा स्क्रीन पे दिखाइए। ये सारे बिहार के ही हैं कि बिहार के बाहर से हैं? सारे बिहार के ही। सारे बिहार के हैं। ये बिहार का अपना कंपनी है? जी अपना कौन सी कंपनी कंपनी है ये? V2 कार्ड। कहाँ पे ये इसका इंडस्ट्री लगा है? इसका मुजफ्फरपुर बेला में लगा हुआ है, इसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे स्टॉक खुद बनता है। मुजफ्फरपुर बेला में लगा जी। है। मतलब बिहार में कंपनी लगाना कितना फायदेमंद है, बिहार से बाहर में लगाना कितना फायदेमंद है, क्योंकि ये बिहार में इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, आप कुछ नहीं बता सकते? मतलब इंडस्ट्री लगाना बिहार में आसान है कि नहीं, ये बताइए। हाँ आसान है, बहुत आसान है। जो बातें कही जाती हैं कि यहाँ पे रंगदारी मांग लिया जाता है कंपनी लगाने वालों से, जमीन नहीं मिलता है, उसके लिए माथापच्ची करना नहीं, पड़ता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में रोजगार लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। संभावनाएं हैं। बिल्कुल। चलिए बिहार के बाहर से भी कुछ कंपनियां यहाँ पे पहुंची हुई हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि कैसा यहाँ पर माहौल है, क्या वाकई में बिहार एक हब बन सकता है, क्या वाकई में बिहार एक इंडस्ट्रियल हब की तरह बन सकता है। यहाँ पे एक कंपनी, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। बिहार से हैं आप लोग कि बिहार से बाहर से हैं? बिहार से ही हैं। बिहार में कंपनी लगाना कितना फायदेमंद है, अच्छा है या फिर बिहार से बाहर जाना चाहिए? नहीं, बिहार में कंपनी का फायदेमंद है, फायदेमंद है। उसी से बिहार तरक्की करेगा। अच्छा, जी। तो यहाँ पे एक मेला लगा करके एक शुरुआत बिहार में कराई जा रही है, जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट करने की बातचीत होती है, तो लग रहा है कि इससे एक बड़ा फायदा बिहार वासियों को होगा। बिल्कुल बिहार वासियों को फायदा होगा। अच्छा, ये कंपनी है कि जरा कंपनी के बारे में बताइए, क्या क्या कुछ होता है इसमें? हमारी कंपनी ट्रॉली बैग बैकपैक बनाती है। कहाँ पे है इसका फैक्ट्री? हाजीपुर बिहार। हाजीपुर में। जी। कितने लोगों को रोजगार आप दे रहे हैं? अच्छे खासे लोग हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं रोजगार से। लोकल है कि बाहर से मंगाते सब हैं? लोकल, लोकल सब है। बिहार के यहाँ लोकल। फिर भी कहा जाता है कि पलायन नहीं रुकता है, आप जैसे लोग इंडस्ट्री प्लान नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, कंपनीज बढ़ेंगी बिहार में, वैसे वैसे प्लान रुकेगा। जो उनको बाहर में काम मिलता था उससे अच्छा काम उनको यहाँ मिलेगा। जी, नीतीश जी ने जो आह्वान किया है वो सारी जनता उनके साथ है, और उस पर लोग खड़े उतरेंगे। सब पूरे बिहार की जनता को, जो भी बेरोजगार हैं वो उनको रोजगार मिलेगा, जो कंपनी है वो आगे बढ़ेंगी। इसमें बिहार सरकार सहयोग कर रही है सभी के लिए। चलिए, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार से एक बड़ा सहयोग मिल रहा है। बिहार के बाहर से भी कुछ कंपनी के लोग आए हैं, वो भी कहीं ना कहीं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर एक देखिए, बिहार में विदेशी सैलानी, विदेशी पर्यटक जो हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और काफी आनंद जो है वो ये यहाँ पे लेते लग रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से, मुझे लगता है कि ये जो शूज की कंपनी है वो शायद यहाँ पे पहुंची हुई है। एक बड़ा इंडस्ट्री कहीं ना कहीं लगाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है, और काफी अच्छी तस्वीर है, और बहुत ही सुखद तस्वीर ये देखने को मिल रहा है कि बिहार में विदेशी लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर संभव हो तो बातचीत भी करना चाहेंगे इनसे। डू यू नो हिंदी? Not sorry, man. यू आर फ्रॉम? I am Russian. It's depend of what you want to get. अच्छा Understand? सर, आप बात करना चाहेंगे कुछ इनसे? आप इनके साथ में हैं? आप इनके साथ में हैं? कैसा लग रहा है सर, ये कहाँ से आए हैं और क्या इंडस्ट्री लगाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं? ये रशिया से हैं। रशिया से? यहाँ अच्छा। यहाँ की इंडस्ट्री जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं लोग, अच्छा। ऑर्डर देकर, हम्म, टेक्निकल सपोर्ट। तो ये शूज लगाने की कंपनी, फैक्ट्री है क्या? शूज यहाँ पे लगे? शूज लेगा जी। अच्छा, तो लग रहा है कि बिहार अब इंडस्ट्रियल हब बनने की तैयारी में है,
हाँ वैसे तो दिख रहा है, अब आगे है ऐसा। पलायन वगैरह रुक सकता है हाँ ऐसा? नहीं नहीं, प्लान है और दिख भी रहा है। पलायन रुकेगा कि नहीं? रुकेगा रुकेगा। रुकेगा। मतलब कहा जाता है कि रिस्की है बहुत ज्यादा बिहार में इंडस्ट्री लगाना, बिहार में रोजगार उत्पन्न करना। नहीं, अब तो गवर्नमेंट वैसा कर रही है कि रिस्क नहीं हो, हम्म, तभी इन्वेस्टर्स आएंगे। तो ये लोग जो पहुंचे हैं, इनसे अगर आप बातचीत किए होंगे तो एक माहौल देख करके ये लोग यहाँ पे आए, कैसा मतलब इनको लगता है बिहार का माहौल? अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे लग रहे हैं इनको, अच्छे लग रहे हैं। जैसे वेलकम कर रहे हैं सब कुछ। मतलब लग रहा है कि ये लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ इन्वेस्ट करेंगे जी। क्या नाम है सर आपका? गौरव। आप मतलब कंपनी कौन सी है यहाँ की? कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट्स हाजीपुर में। हाजीपुर में ये इंडस्ट्री कहाँ लगेगा? जूता वाला? ये हाजीपुर कॉम्पिटेंस में एक्सपोर्ट जी। हाजीपुर में सुविधाएं हैं, सरकार ऐसी हाँ जमीन हाँ उपलब्ध पूरा कराएगी? गवर्नमेंट बियाडा का है, इंडस्ट्रियल एरिया उसी में है फैक्ट्री। कहा जा रहा है कि मतलब यहाँ पर काफी ज्यादा जंगल राज है, खून खराबा होता है, कंपनियों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब जॉब मिल जाएगा सबको तो मेरे ख्याल से सब ठीक हो जाएगा, तो इसलिए इंडस्ट्री जरूरी है। देखिए पहले कंपनियां कहीं आई, लेकिन सरकार के तरफ से उन्होंने प्रपोजल रखा कि बड़ा यहाँ पे खून खराबा होता है, स्थितियां ठीक नहीं है बिहार की, रात 10 बजे के बाद गड़बड़ हो जाता है, शाम के बाद से गड़बड़ाने लगता है सब कुछ। तो आप लोगों ने भी रखा होगा प्रपोजल, सरकार की तरफ से क्या मतलब मिला है कि? नहीं देखिए, अब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा, पैसे आने लगेंगे, तरक्की करेंगे, तो कोई मारपीट क्यों करेगा। तो देखिए किस तरीके से ये समझने का और समझाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और जो रशियन कंपनी है बिहार कनेक्ट 2023, जो इंडस्ट्रियल हब पटना के ज्ञान भवन में लगा है, बिहार की राजधानी पटना के भी कुछ ऐसे कंपनी है जिनका यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। उन्हीं में से एक है विल्सन मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड में मैम है, बातचीत करना चाहेंगे कैसा कंपनी है, जरा दर्शकों को बताइए और क्या क्या इसमें सुविधाएं मिल रही हैं? सर हमारी कंपनी विल्सन मेडिकल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जो है एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसकी जो फैक्ट्री है वो हमारी फतुहा में है। सिंस 2000 पहले हमारी कंपनी जो थी वो ट्रेडिंग आइटम में ही इंगेज थी। 2016 से एक प्लांट है जो कि फुली ऑटोमेटिक रोबोटिक हम लोग सारे मशीन रखे हुए हैं। तो हम सारे जो भी हॉस्पिटल फर्नीचर्स होते हैं वो सारे मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे कि कुछ आइटम्स हम लोगों ने सैंपल में भी लगाए हुए हैं। और हमारी जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो हमारी पटना में भी है। अभी हम बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हम लोग अभी दिल्ली में भी, नोएडा में भी खोले हुए हैं हम लोग ऑफिस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग मटेरियल बनाते हैं जो भी हॉस्पिटल्स में जरूरत पड़ते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट एक रिकॉग्निशन के लिए लगाया है, क्योंकि डिफरेंट प्लेसेस से डेलीगेट्स आ रहे हैं। बेड में क्या खासियत, हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सिस्टम भी कुछ इसमें लगे हुए हैं, इसमें क्या है कि सर ये फुली ऑटोमेटिक है, जैसे कि आप रिमोट से इसे सारे कंट्रोल कर सकते हैं, अप्स एंड डाउन कर सकते हैं। ये तो 7 फंक्शन आईसीयू बेड है, इसमें हम लोग 3 फंक्शन 5 फंक्शन वो भी हम लोग के पास अवेलेबल है। और ये फुली मतलब हम लोग मैन्युफैक्चर किए हुए हैं, ऐसा नहीं कि मतलब असेंबलिंग बस मतलब पूरा पटना में ही बना है। फैक्ट्री कहाँ पे है? फैक्ट्री हमारी फतुहा में है। फतुहा में, सारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग फतुहा में हुआ है जी। और क्या क्या यहाँ पर जो हॉस्पिटल के हमने सुना कि सिस्टम है बहुत सारे, जो हॉस्पिटैलिटी के लिए सिस्टम बनते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। बेड के अलावा और क्या क्या चीजें? बेड के अलावा सर आपको बेड साइड लॉकर, 3 सीटिंग वेटिंग चेयर, सेमी फॉलोर बेड, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल में जो भी इक्विपमेंट होते हैं, डस्टबिन हो गए, वेस्टबिन हो गए, सब कुछ हम लोग बनाते हैं। तो ये बताइए कि रोजगार के बारे में जब जब चर्चा होती है बिहार की, तो कहा जाता है कि यहाँ पे कंपनी नहीं है, पलायन हो जाता है। ये कंपनी कितने लोगों को रोजगार दे रही है? सर हमारी कंपनी जो थी बहुत छोटी थी, जैसा मैंने बोला कि पहले हम लोग ट्रेडिंग के आइटम में बस, जैसे जैसे हमने कमाया हमारी कंपनी बड़ी हो रही है। मतलब हम लोगों ने जो शुरुआत की थी 10 to 15 से लेके अभी अक्रॉस 150 हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। मतलब आप नोएडा की बोल लो, फतुहा की बोल लो, कॉर्पोरेट ऑफिस की बोल लो, अभी भी हम लोग जितना से ज्यादा हो, जैसे जैसे हमारे बिजनेस एक्सपेंड हो रहे हैं वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी हम लोग दिए जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड में। चाहे आप स्किल्ड वर्कर बोलो, अनस्किल्ड बोलो, मैनेजरियल लेवल पे बोलो, सारे लेवल पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए कहा जाता है कि बिहार में रोजगार नहीं लग सकता है, काफी समस्याएं होती है यहाँ पर बिहार में कैसा लग रहा है कि रोजगार लग सकता है कि नहीं? बहुत सारे बिल्कुल लग सकती है, फॉल्स एलिगेशन है। और बिहार में काफी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि बोल सकते हैं हम लोग की गवर्नमेंट भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक आपकी अपनी मतलब पर्सनल आप सजेशन बोल सकते हो, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसी कोई भी
चीज अब है। लग रहा है कि पलायन रुक जाएगा बिहार में, हाँ बिल्कुल रुक जाएगा। लग रहा है। हाँ नीतीश सरकार और जो तेजस्वी यादव की सरकार गठबंधन की है, कितना मतलब लग रहा है कि सक्सेस करेगा आगे चल करके? करेगी सर, सक्सेस करेगी, क्योंकि जैसे जैसे आप बिजनेस को रिलैक्सेशन दोगे, अपॉर्चुनिटी दोगे, जो भी हम लोग बिजनेस माइंडेड जो पीपल है वो ऑब्वियसली है कि वो उस अपॉर्चुनिटी को क्रैक करेंगे, फायदा उठाएंगे। जैसे हम लोग में बिहार सरकार ने सब्सिडी दी हुई है, तो एक अलग से रिलैक्सेशन मिली हुई है हमारी मेडिकल कंपनी को कि हाँ अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक रिटर्न हम लोग को मिलती है कि सब्सिडी चलो मिल गई। तो एक सवाल ये रहेगा कि कहा जाता है कि इंडस्ट्रीज के लोग से जब पहले भी बातचीत हुई थी, मीटिंग हुआ था, तो एक समस्या को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे कि यहाँ पर अपराध ज्यादा है, यहाँ पर कनेक्टिविटी की बड़ी प्रॉब्लम है, समय से बिजली नहीं रह पाता है। तो उसके लिए या फिर अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो 10 तरह के लोग आ जाते हैं जिस वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती है। एक तरीके से कहें तो रंगदारी भी मांगने लगते हैं वो लोग। बिहार का ये कहीं ना कहीं एक परंपरा रही है कि कंपनी लगाइए, रंगदारी दीजिए तभी कंपनी चलेगा। तो वो चीज कहीं ना कहीं रखा गया होगा। तो सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? सर मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे जैसे अपने बिजनेस प्रोस्पेक्ट देखोगे, जैसे जैसे बिजनेस की ग्रोथ होगी, वैसे वैसे चैलेंजेस आपके पास आती है। उस चीज को आप कैसे अपने एक्सपीरियंस से टैकल कर पा रहे हो, कितने आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, किस तरीके से आप उसको रिस्पॉन्स दे रहे हो, इस पे भी बहुत डिपेंड करती है। तो हर एक ये माइंड टू माइंड डिपेंड करता है ना कि आप उस चीज को कैसे हैंडल कर रहे हो। तो चलिए, तो हमारे साथ विल्सन मेडिकल सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के क्या नाम बताया आप? संजना गुप्ता। संजना जी हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से बिहार में एक इंडस्ट्रियल हब बन सकता है और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं जो एक मेला उद्योगपतियों का यहाँ पर लगा है उससे अब दिखता हुआ नजर आता है। काफी अच्छी तस्वीर है, सुखद तस्वीर है। बिहार की ये कंपनी है और बिहार के बाहर भी ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। आगामी दिनों में और अच्छे रूप भी देखने को मिल सकते हैं। रोजगार, पलायन, तमाम जो समस्याएं बिहार की हैं वो रुक सकती हैं अगर ऐसे कंपनी, फैक्ट्रियां बिहार में लगे। फिलहाल भारत लाइव के इस विशेष वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।